सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय को भी सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा पर जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र ज्ञान ज्योति। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है। ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित परम शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्व
दृढ़ दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, निकाल लीजिए दृढ़ दृष्टि जनेश्वर। बोल अपना चल रहा है 575वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 134 पर आया है। कर्म से तो विकार होता नहीं है, परंतु विकार अपनी योग्यता से हो, उस योग्यता में भी जो कारण रूप भगवान जिसमें से केवल ज्ञानादि पर्याय होती हैं, उसका विकार में व्याप्त होना अशक्य ही है। क्या भैया, बहुत सुंदर चर्चा है भैया, अध्यात्म की भरी हुई चर्चा है। हमें इसको समझना पड़ेगा भैया, क्योंकि इसको समझे बिना है भैया हमारे जन्म मरण का भव का अंत नहीं आ सकता है। जिन्हें अपने 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना हो, है भैया, जैसे आप लोग है ना भैया, कोरोना की श्रृंखला को तोड़ना है तो क्या करते हो, उस सबके ज्ञान में समझ में आया भैया। कोरोना वायरस की श्रृंखला को अगर तोड़ना है, चेन को तोड़ना है, तो सरकार ने जो है आदेश दिया है उसका आप हम पालन करते हैं। समझ में आया भैया। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, क्या भैया, अगर तुम्हें अपने जन्म मरण का सिलसिला खत्म करना हो, 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण को खत्म करना हो, अगर तुम्हें अपनी आत्मा की पर्याय में होने वाला जो दुख रूप पर्याय है उसे दूर भगाना चाहते हो, तो हमें इस तत्व का जानना ही जरूरी है, क्योंकि इस तत्व को समझे बिना हमारी पर्याय में ना तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और उसके अभाव में 4 गति 84 लाख योनियों का भी अभाव नहीं होगा। समझ में आया भैया। चर्चा भले ही सूक्ष्म हो है भैया, लेकिन तो भी हमें जानना चाहिए। समझ में आया भैया। उसमें अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को लगाना चाहिए। देखिएगा, यहाँ ये कहा जा रहा है, कर्म से तो विकार होता नहीं है। समझ में आया भैया। परंतु विकार अपनी योग्यता से हो, आत्मा व्याप्त नहीं होता। जो कारण रूप भगवान जिसमें से केवल ज्ञान आदि पर्याय होती हैं, उसका विकार में व्याप्त होना अशक्य ही है ना। देखो भैया, सीधी सीधी बातें हैं, ज़्यादा उलझने का कोई काम नहीं है। ये शरीर है भैया, ये जो हमें आपको दिखाई देता है, ये सारी बातें हमने आपके आइकॉन में बताई हैं। एक बार आप इस व्यवस्था को समझ लो भैया, हमें आपको मौका मिला है। समझ में आया भैया। त्रियंच गति के जीव हैं भैया, उन्हें आप कुछ भी बोलो क्या समझ पाएंगे वो, क्या है भैया। मनुष्य पर्याय मिली है अपने आत्मा के बारे में बराबर समझना भैया, है नहीं भैया, क्योंकि रहना तो पड़ेगा हम और आपको आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। अब हमें यह सोचना है कि हमें समझदार बन के रहना है कि बेवकूफ़ बन के रहना है। क्या भैया, समझदार बन के रहोगे तो अभी वर्तमान में सुख रूप तुम्हारा आत्मा पर्याय में ही आनंद रूप होने लग जाएगा भैया। और बेवकूफ़ बन के रहोगे तो भाई साहब दुखी दुख है। 4 गति 84 लाख योनियों के दुख हमारे सामने पड़े हुए हैं। समझ में आया भैया। तो यहाँ ही कहते हैं, जो हमने जो आइकॉन यहाँ बनाया है, शुद्धात्मा का जो आइकॉन बनाया है भैया, तो ये जो है ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये जो है 9 कर्म है। क्या है, शरीर, जिसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में 9 कर्म। समझ गए ना आप। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं ना, वे सब 9 कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। बराबर है भैया। थोड़ा आप भी बताते जाइए, हैं, तो मुझे ये मालूम पड़ जाए कि हाँ ठीक है, आप बिल्कुल बराबर हैं।
आगे आवाज समझे। अब दूसरी बात आएगी, आप ये जो है काले कलर का जो दिख रहा है आपको शुद्धात्मा के जो चित्र में है भैया, ये हमारे आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। क्या है भैया? संयोग है। आप थोड़ा बोलते जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, समझ में आए भैया? है मेरा आत्मा कब से है? कब से है आप संसार में भैया? अनादि से है, ठीक है, राइट है भैया। ये 40, 50, 60, 70, 80 साल वाले हैं, इस शरीर को मत देखिएगा, समझ में आया भैया? आप जानने देखने वाले आत्मा हो, जिसका जानने देखने का काम कभी बंद नहीं होता एक समय के लिए भी, है चाहे कोई भी पर्याय में रहे हो, हमारा है वो आत्मा है, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं जो ब्लैक कलर से यहाँ दिखाया गया है चार्ट पर है भैया, वो 8 कर्म है, ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म है, जिसे आप जो है जिनवाणी में जब आप पढ़ने जाओगे, हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और कौन सा रह गया भैया? वेद है भैया। मैं आपको कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, सब नींद में चले जाओ, समझ में आया भैया? जागृत रखो, इतनी व्यवस्था बना के रखना पड़ेगी भाई, हैं आत्मा के लिए बिल्कुल सावधानी नहीं है, शरीर की सावधानी के लिए बिल्कुल कांच के सामने खड़ा हो जाता है तो नींद आती है क्या? है भैया? और यहाँ क्यों आ जाती है? तो ज्ञानी कहते हैं कि परिचय के बिना प्रीति नहीं होती ऐसे है, और प्रीति जहाँ नहीं होता है, अनादि काल से हमें अपने आत्मा का परिचय नहीं है, इसीलिए हमें क्या हो जाता है, हमारी पर्याय में मुरझा जाती है। क्या हो जाती है समझ में आया भैया? हाँ, परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है भाई, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। जागृत रहना भैया, बराबर जागृत रहना है। जैसे छोटा बालक होता ना तीर्थंकर का, है छोटे बालक अवस्था में होता है ना, तो है कितनी आंखों से देखते हैं भैया उसकी सुंदरता को, है बोलो। हाँ, तेरा भगवान आत्मा तेरे को बता रहा है भैया, किसी दूसरे का परिचय नहीं कराया जा रहा है और फिर भी कैसे में भैया तेरा उपयोग इधर उधर जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि अनादि काल से मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। शरीर के अंदर 2 चीजें होगी ना, है शरीर और जानने देखने वाला। अब उसके साथ में क्या घटना है वो बताया जा रहा है। ये ब्लैक कलर का जो हमने इसे शुद्धात्मा किया, ये 8 कर्म है। क्या कहिए? इन 8 कर्मों का संयोग हमारे आत्मा के साथ में अनादि से है, ये किसी ने संयोग मिलाया नहीं है। क्या भैया? जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना है ना, गन्ने में शक्कर किसी ने डाली है क्या? गन्ने में वो जो मिट्टी है ना, जो अपन गन्ने का रस पीते हो ना, उसमें हरा हरा है ना, वो मिट्टी है क्या? किसी ने उसमें डाली है क्या? वो छिलका है ना गन्ने का ऊपर वाला, वो किसी ने उसमें मिलाया है क्या? नहीं। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना आत्मा भैया अनादिकाल से जानने देखने वाला है भैया। ये शरीर जो है ये ऊपर का छिलका है और अंदर आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। समझ में आया भैया? अब देखो कैसा बनाव बन गया है। और अपने आत्मा को नहीं जानते हैं तो मोराग देश की उत्पत्ति हो जाती है। प्रभु अपने आत्मा को जान लोगे तो मोराग देश आपके दूर भाग जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया? हाँ, इतनी कला अगर आपने जिंदगी में सीख ली तो आपने मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। समझ में आया? नहीं तो अनंत भाव में हमें आपको सबको मनुष्य पर्याय मिली है भैया, वो ऐसे ही चली जाएगी जैसे अनंत काल में मिलती है। समझ में आया भैया? इसमें बिल्कुल जागृति रखना, दुनिया भर के सब काम छोड़ देना। अभी तो आपके पुण्य के वजह से सब काम छोड़ने का आदेश सरकार भी करती है भाई, है भैया? समझ में आया? सोशल डिस्टेंसिंग का घर में भी रहकर पालन करने की बात करते हैं भैया। इतना पुण्य फट चुका है। समझ में आया भैया? अब तो पूरी तरह से चेत जाने की बात आ गई है।
समझ में आया? जिनका मन नहीं लगता है भैया अब क्या करें, अब तो मैं बुरी तरह से भैया घर में ही बंद हो गया हूँ। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है तेरा पुण्य का उदय आ गया है। समझ में आया? जो बाहर तेरी वृत्तियां लगी रहती थी, अब तुझे कुछ अपने आत्मा का परिचय करने का समय आ गया है। अभी उसकी भी हकीकत मैं आपको बताने वाला हूँ। कोरोना वायरस की कितनी हकीकत है वो भी आपके सामने बताने वाला हूँ। अभी आप ये समझिए, ये अपना विकरण चल रहा है, देखिएगा ये शरीर जो दिखता है बाहर से 9 क्रम है, और ये जो अंदर में ब्लैक कलर का जो चित्र में दिखाया गया है ये जो है 8 क्रम है। और ये 8 क्रम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र और वेद, ये 8 कर्मों का संयोग हमारे आत्मा के साथ में अनादि से है। समझ, इसको किसी ने मिलाया नहीं है। अजय भाई समझे आप? और अंदर में जो ये मोर आग देश के परिणाम जो ब्लू कलर से मैंने दिखाए हैं, समझ में आया भैया? ये मोर आग देश के परिणाम है भैया, और ये अज्ञानता में से पैदा होती है। समझ में आई भैया? है आगे बात समझ। अब देखिएगा, और ये बीच में जो दिखाया है ये शुद्धात्मा दिखाया। क्या दिखाया? जो व्हाइट कलर का है ना वो शुद्धात्मा है, और वो शुद्धात्मा जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। मैंने नीचे लिखा है ज्ञानाधिक अनंत शक्तियों का पिंड है। जैसे सिद्ध भगवान जो है ना, ज्ञानादि अनंत शक्तियों के पिंड है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा दे देवल में ज्ञान, दर्शन आदि अनंत शक्तियों का पिंड है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा कहाँ है भैया? वो हाँ, समझ में आया? मैं ही हूँ भाई। शरीर में तो कहते हैं भैया तू शरीर में देख, इसीलिए कहते हैं कि तू पर से अपनी दृष्टि को पलट और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को देख, वास्तव में तू है। समझ में आया भैया? तो अब देखिए, आप इस प्रकरण को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका पूरा खुलासा तो मैं आपको कल करूँगा। क्या भैया? आज जितना करूँगा उतना आप समझिए। हमारे सामने एक दूसरी चर्चा का विषय भी है, अभी उस पर भी मुझे अभी चर्चा करनी है। देखिएगा, पहले प्रकरण को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको उसका भाव वर्णन कराते हैं। कर्म से तो विकार होता नहीं है भैया? अपनी आत्मा के साथ में कितने कर्मों का संयोग है भैया? 8 कर्मों का, बराबर। तो यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं जो हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्म है ना, उनके कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होते। क्या कहा भैया? ये 100% 100% बात चल रही है। इसमें 99.999 भी करेगा तो नहीं चलेगा। समझ में आया भैया? कि कर्म के कारण से हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं। क्या भैया? पूरी बात सुनना। हाँ बोले। आवाज कम आ रही है, पारसमणि कह रही है आवाज कम आ रही है। नहीं तो आज तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा पारसमणि, अगर आप चाहो तो वो शुरू। चलो पारसमणि, मेरे पास में एक जगह खाली है, आप उसे बंद कर दीजिए, मैं आपको दूसरे नंबर पे ले रहा हूँ। ठीक है ना? लो देखो भाई, प्रत्यक्ष की बात कुछ अलग होती है। अब मुझे तो मोबाइल पे तो ऐसे ही चल पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लगा लो बेटे पारसमणि को। हाँ, फिर अपन आगे चलते हैं। ये अपन को समझना अत्यंत जरूरी है। समझ गए? दुख का कारण जो है भ्रम है। क्या है दुख का कारण? भ्रम दुख का कारण है। ज्ञानी की पर्याय में भ्रम दूर भाग गया है, क्योंकि उसकी ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आ गया। समझ में आ गया भैया? भ्रम भागे भगवान, भगवान कोई अलग नहीं होते हैं। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। अब वो भ्रम से कैसे अपने आप को कुछ भी देखता है, कुछ भी मानता है भैया, वो उसकी भूल है। समझ में आया? अभी आपको मैं बहुत सारी बातें आज बताने वाला हूँ, जो आज जो चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। अपना प्रकरण तो है ही,
प्रकरण को तो मात्र मैं छू के आपको बता रहा हूँ, अगर पूरा ना कर पाऊँ तो उसकी चर्चा भी 4-5 दिन चलेगी इस बोल पर। ठीक है भैया। तो यहाँ यह बताया जा रहा है, पारसमणि आवाज आ रही है बराबर है? देखिएगा यहाँ यह बात आ रही, ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ यह बताया जा रहा है कि कर्म से तो विकार होता नहीं है। समझ में आए? कर्म जो है ना भाई साहब हमारी आत्मा के साथ बहुत सूक्ष्म है। समझ में आई? तो यहाँ कहते हैं कि कर्म जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है उसके कारण से हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष का परिणाम होता नहीं है। और ये बात जो है 100% सत्य है। क्या भैया? हैं? जैन धर्म के ग्रंथ को भी पढ़ते हैं तो भी स्वाध्याय करते हैं तो भी हमारी दृष्टि ये बनी रहती है कि इन मोह राग द्वेष का कारण कौन है? तो कहते कर्म है। क्या कहते हैं भैया? तुमने क्या शास्त्र में से निकाला भैया? क्या तुमने पढ़ा और क्या समझा है? ज्ञानी कहते हैं कि कर्म से तो विकार होता नहीं है। क्या भैया? समझ में आई भैया? आप अपनी शंकाएं समाधान साथ में रखना और सब खुलासा होंगी धीरे धीरे। आपको मेरे से प्रश्न पूछने की जरूरत भाषित नहीं होगी। समझ में आया भैया? सब आपकी बात का समाधान हो जाएगा, बस आप जुड़े रहिए। है ना भैया? हाँ। तो ज्ञानी कहते हैं कर्म से तो विकार होता नहीं है। एक बात तो उन्होंने की है, कर्म यानी हमारे आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है उस विकार का करता नहीं है। समझ में आया? इसका अर्थ ये निकल आया। ठीक है, अब आगे चलेंगे अपन। ठीक है, परंतु विकार अपनी योग्यता से हो। क्या आगे समझ में? हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष का परिणाम होता है वो स्वयं अपने सटकारक से अपनी योग्यता से होता है। क्या कहा भैया? बात आगे समझ में है? हर समय जो हमारे विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, जैसे अभी आपकी पर्याय में स्वाध्याय करने का शुभ राग हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने आत्मा को समझने का राग हो रहा है। जी कोई कुछ कह रहा है भैया? चलिए, आप बीच में कहीं कुछ बात करोगे तो मेरे को दिक्कत आ जाती है ना भैया। तो कहते हैं प्रश्न पूछ सकते हो, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके प्रश्न के सब समाधान हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ। तो कहते हैं कि जो विकार होता है वह सब अपनी योग्यता से होता है। विकार यानी मोह राग द्वेष का परिणाम है। जैसे अभी हमारी आत्मा की पर्याय में शुभ राग हो रहा है। कौन सा राग हो रहा है अभी? अभी अपनी का आत्मा की पर्याय में कसाई की मंदता है। तीव्र कसाई वाला तो अपनी आत्मा की पर्याय को, यहाँ आत्मा को समझने के लिए बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पर्याय में वो अशुभ का परिणाम चल रहा है। क्या चल रहा है? अशुभ का परिणाम। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? जिसे अपने आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं वो उसकी पर्याय में अशुभ का परिणाम है। समझ में आया? और वह अशुभ का परिणाम योग्यता, अपनी उसकी योग्यता अपने काल में होती है। जैसे अभी हमारी आत्मा की पर्याय में ये जिनवाणी माता के द्वारा आत्मा समझने का जो परिणाम चल रहा है वो शुभ राग है। अभी 1 घंटे पहले ये राग था क्या आपके पास में? नहीं था। 1 घंटा पहले ये वाला राग था क्या? ये वाला नहीं था। दूसरा होगा, दूसरा शुभ राग हो सकता है, दूसरा अशुभ राग हो सकता है। क्या कहा भैया? अब वो तो चला गया, अभी आपके पर्याय में ये वाला है। तो ज्ञानी कहते हैं कि वह अपनी योग्यता से हर समय नया नया होता है। क्या बात है समझ में? और ये जड़ में भी नहीं होता है, ये आत्मा के प्रदेश में ही होता है। कहाँ होता है भैया? जैसे आत्मा अमूर्तिक है ना, वैसे राग भी, इच्छा भी अमूर्तिक है, बराबर। और वह जो विकार होता है वह अपने सटकारक से अपनी योग्यता में होता है। सारी जिनवाणी भरी पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? मैंने कल भी आपसे कहा था 50 निकाय की 62वें नंबर की गाथा को वहाँ पढ़िए। विकार की आचार्य कुंद देव कहते हैं विकार की उत्पत्ति अपने स्वकाल में होती है और अपने कारण से होती है, वह परद्रव्य के कारण से नहीं होती है। समझ में आया भैया? हाँ।
आपको तो मैं जिनवाणी का हवाला भी देता हूँ ना भैया, जिसको कोई तकलीफ हो तो वहां जाके देख सकता है। तो कहते हैं परंतु विकार अपनी योग्यता से हो, उस योग्यता में भी आत्मा व्याप्त नहीं होता। पहले तो विकार का कर्ता कर्म नहीं है, और दूसरी बात जो पर्याय में विकार होता है वो अपने स्वकाल में होता है क्या, और जिस समय वो विकार हो रहा है उसमें हमारा आपका आत्मा व्याप्त नहीं होता है। क्या कहा भैया, क्या गजब का तत्व है भैया। एक बार भैया सर्वज्ञ देव की वाणी को आत्म कल्याण की दृष्टि से सुनना, समझ में आया भैया। क्यों भैया, उसमें व्याप्त क्यों नहीं होता है? विकार क्या है? विकार अंधा है, विकार जो मूराग के परिणाम है ना भैया, वे अंधे हैं। वे ना तो स्वयं को जानते हैं और ना ही वे पर को जानते हैं। अंधकार है ना, अंधे है ना, और आत्मा चेतनेश्वर है, जानने देखने वाला है। समझ में आया? वो अंधकार में वो प्रकाश कैसे चला जाएगा जानने वाला भैया, कैसे व्याप्त हो जाएगा? अंधकार और सूरज का कभी मुलाकात हो सकती है क्या? अरे अंधकार में क्या हुआ है, वो सूरज का प्रकाश घुस जाएगा क्या है भैया? अंधकार में क्या हुआ है, सूरज का प्रकाश व्याप्त हो सकता है क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, और राग जो है वो अंधा है, वह कुछ जानता नहीं है। इसीलिए भगवान आत्मा उस रागादिक परिणामों में व्याप्त होता नहीं है भैया। ऐसे एक दूसरे से विपरीत है भाई। चलिए आगे, ये अभी आपको मैं बोल पढ़ रहा हूँ और उसकी लाइनों का भाव ग्रहण करने का प्रयत्न है हमारा। देखिए आप फिर कहते हैं जो कारण रूप भगवान जिसमें से केवल ज्ञान आदि पर्याय होती हैं। समझ में आया? जो जिसके अंदर भरा होगा ना, अपना भगवान आत्मा भगवान स्वरूप है। अगर आत्मा भगवान ना होता तो अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में भगवान नहीं हो सकते हैं। समझ में आया भैया? और अगर उसके आत्मा रागादिक परिणामों में व्याप्त हो जाता तो फिर क्या हो जाता भैया? तो फिर केवली परमात्मा भी, उनकी तो रागादिक है नहीं है, पर भी आत्मा है कि नहीं वहां पर? ऐसे भैया समझ लेना भैया, आत्मा रागादिक परिणामों में व्याप्त भी नहीं होता है, और आत्म जो वस्तु है वह भगवान स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। तो उसमें जो भरा हुआ है वो ही तो पर्याय में व्यक्त होगा ना, है भैया। अरे शक्कर है तो शक्कर में से मीठा पनी तो निकलेगा कि खारापन निकल जाएगा? है, और खारे में से खारा निकलेगा ना, उसमें शक्कर कहाँ से निकलेगी? है, बस ऐसे समझना भैया अपने आत्मा को। आगे कहते हैं उसका विकार में व्याप्त होना अशक्य है, यानी असंभव है। क्या भैया समझ में आया? जैसे आत्मा कभी जड़ नहीं हो सकता है, समझ में आया? जैसे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनादि काल से विविध प्रकार के शरीर रूप धारण किया उसने। क्या भैया? अरे जैसे कोई मंच पे हो, नाना रूप धारण करके आता है, समझ में आया? कभी वह है तो राजा, कभी भिखारी का रोल लेके आता है, समझ, कभी वकील का रोल करता है, समझ में आया कि नहीं आया? है, कभी डाकू का रोल करता है। तो क्या वह राजा का लड़का क्या भिखारी हो गया क्या? है भैया? क्या वकील हो गया, क्या डाकू हो गया, क्या पुलिस वाला हो गया? है, ऐसे ही ये चार गति के शरीर जो है ना भैया, सब जो है नाटक हैं। वह आत्मा कभी भी उन शरीर रूप होना अशक्य है। ऐसे ही अपनी आत्मा में विविध प्रकार के जो परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, जैसे आत्मा है शरीर रूप कभी होता नहीं है, समझो, शरीर भी आत्मा रूप होता नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में
हैं, अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा को भी रागादिक परिणाम तो होते ही नहीं है, हैं? रागादिक परिणाम होते समय भी वह आत्मा उनमें व्याप्त नहीं होता है, उन रूप परिणमन नहीं करता है। आगे बात समझना है। ये तो एक बोल का हमने आपको जो है यहाँ पर इसको अभी अपन ने बताया है। और चर्चा अपनी जो अपन ने कहा था श्री समय सार जी की 76वीं 77 78 79 तक ये चर्चा हमारी आपकी चलेगी अभी, हैं? अब देखिएगा आज के जो चल रहा है पूरे विश्व में जो आग लगी हुई है उसका आपको जो है यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं, हैं? देखिएगा आज के पेपर में जो ये बात आई है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, समझ में आया भैया? अभी है अपने पास में 15-20 मिनट का समय है। आपकी बहुत सारी भ्रमणाएं जो ज्ञान में चल रही हैं उनको जरा ठीक करने की बात की जा रही है, हैं? देखिएगा थोड़ा समय हमारे लिए कम है लेकिन फिर भी मैं जो है 15 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। 3 डॉक्टर आज का जो दैनिक भास्कर पेपर है भैया इंदौर का, कहते 3 डॉक्टर 9 नर्स सभी ने ली थी क्या HCQS तो भी हुआ कोरोना। क्या कह रहे हैं भैया? समझ में आ रही भैया? हैं? कुछ समझ में आया भैया? इंदौर वाले तो इस पेपर को पढ़ सकते हैं भैया, बाहर जो भी वो जाने। यहाँ यह कह रहे हैं आज का न्यूज़पेपर में ये आया है 3 डॉक्टर 9 नर्स सभी ने ली थी HCQS तो भी हुआ कोरोना। क्या कहा भैया? यानी HCQS वो कोरोना को रोकने की एक टैबलेट है। क्या कहा भैया? आई समझ में है? और फिर भी वो लेते रहे और फिर भी उनको कोरोना वायरस हो गया भैया। क्या कहा? है भैया? आगे समझ में बात? कुछ नहीं, हमारे ऑफिस का समझ में आगे नहीं आएगा तो भैया देखो आप ध्यान से सुनिएगा। हम कितनी सावधानी करते हैं अपने शरीर की, कोरोना वायरस ना हो जाए, कोरोना वायरस ना हो जाए। ये हमारे अंदर निरंतर पूरे विश्व में सब जीवों को ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आया भैया? और पूरी सावधानी करते हैं। तो जो सावधानी करते हैं और टेबलेट भी लेते हैं वे भी क्या समझा लिखा है 3 डॉक्टर 9 नर्स सभी ने ली थी। क्या ली थी? HCQS तो भी हुआ कोरोना। क्या भैया? तो अभी हमारी आपकी क्या दशा हो सकती है भाई साहब? हैं? इसमें से कुछ तत्व समझ में आ रहा है आपको? है तो कोरोना वायरस जो है किनको लगता है और किनको नहीं लगता है? क्या भैया समझ में आए भैया? है एक सरकार है, ये सरकार प्रधानमंत्री की सरकार है, समझ में आए भैया? और उस सरकार की सरकार है ये। रूप में जाने कितने रूप में ये तभी है। कौन है बेटे? मामा है। तो ऐसा करो मामा को कहाँ ले जाओ, चलिए उनको बोलो मामा इस पर लगा रहे हैं। चलो छोड़ो समझ में आए भैया? अब मैं आपको इसमें तत्व समझाना चाहता हूँ, समय कम है और अंतराय क्रम भी आ रहे हैं भैया? क्या भाई है? देखिएगा आप, देखो एक पूरी दवाई लेता है, पूरे उस रोग को मिटाने की दवाई लेता है कोरोना वायरस की, और फिर भी वह संक्रमित हो जाता है। ऐसा क्यों? और एक कुछ भी नहीं लेता है और खूब रहता है, क्या? और बिल्कुल संक्रमित भी नहीं होता है। तो अभी क्या करना? सरकार की माने कि नहीं माने? हैं? सरकार की मानो, क्या? सरकार की बात को मानो, पर उनसे भी एक बड़ी सरकार है, उसकी भी हमें जानने की जरूरत है। क्या कहा भैया? जो सरकार आदेश करती है वो वैसे हम अपने जीवन में उसको लाएं, हैं भैया? पर एक सरकार की भी सरकार है, वो भगवान की सरकार है। किसकी सरकार है? समझ में आए? जैसे सरकार की कोई सरकार होती है क्या? हैं? सरकार की कोई सरकार होती है क्या? आप कहते हो नहीं होती है, हम कहते होती है। क्या कहा भैया? वो है भगवान की सरकार,
वो है सर्वज्ञ देव की सरकार। समझ में आया भैया? वो अरिहंत परमात्मा की सरकार है। समझ में आया? अब मैं इस प्रकरण को थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ, चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है? ये बात हमने बताई। तो जिनके पाप का उदय होता है उनको तो है शरीर में रोग भी होते हैं और बाद में अनिष्ट संयोग का है। पाप के उदय का वो काम किसका है भैया? वो है वेदनी कर्म का। किसका काम है? कर्म यानी वेदनी कर्म, ठीक है? हमारे शरीर में जो रोग होता है वो उसका वो कौन है? वो तो कहते वो वेदनी कर्म है। बाद में हम आपको जो प्रतिकूलता दिखी है ना कोरोना वायरस की, है कोरोना वायरस है कि नहीं पहले ये बताइए आप। है? आपने देखा कभी? है? नहीं देखा तो बड़ा विश्वास है आपको। है? है? ऐसा विश्वास है कि आपको बिल्कुल थोड़ा सोचने का भी टाइम नहीं मिला और आपने तुरंत कह दिया हाँ है कोरोना वायरस है। जितना आपको कोरोना वायरस पर विश्वास है ना उससे अधिक अपनी आत्मा में रहने वाले कर्मों के ऊपर विश्वास करना। समझ में आया भैया? जैसे कोरोना वायरस आपको दिखाई नहीं देता है ऐसे ही कर्म भी हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से उनका संबंध है। समझ में आया भैया? क्या आगे बात समझ में है? अब देखिएगा उसकी चर्चा जो है तो क्या होता है उस कोरोना वायरस को अगर आपको भगाना है तो उसके लिए ज्ञानी हमें एक जो है बात हमको बताते हैं वो हमें जानना चाहिए ग्रंथों के माध्यम से। देखिए अगर आपके पास मोक्षमार्ग प्रकाशक हो तो जो है आप 29 नंबर का पेज 29 नंबर का पेज, ये जो भी बोल रहे हैं थोड़ा बीच में डिस्टर्ब ना करें, है ना? हाँ जी, कोई भी बोल रहे हैं थोड़ा तेज आवाज बोल रहे हैं, समझ गए? ये तो घर घर की लड़ाई झगड़े हैं भाई साहब। समझ में आया क्या? क्योंकि कर्मों करते हैं, समझ में आया? और कर्मों को जानने वाले समता रस का पान करते हैं। गजब का खेल है ना। देखो पार्श्वनाथ भगवान के जीव पे कितने कर्मों के उदय आए हैं? कुछ किया उन्होंने क्या? क्योंकि उन्हें कर्मों का सत्ता का ज्ञान था। देखिएगा यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं, देखो अंदर जो है हमारे 8 कर्म हैं उनमें जो है पुण्य पाप के कर्म भी बंधे हुए हैं, सत्ता में डले हुए हैं। और लेकिन वर्तमान भाव के निमित्त से वे कर्म अपनी स्थितियों को बदल भी देती हैं। क्या कहा भैया? सही बात है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 29 पर देखिए। दूसरा अधिकार है जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। समझे? अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का बंधन अनादि से है और जब तक उनका उदय नहीं आता है तब तक वे ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। जैसे अभी आपको खाने का परिणाम आपका आएगा 1 घंटे बाद। कब आएगा? है वे अभी सत्ता में ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। खाने का परिणाम होगा कि नहीं? खाना खाने का भाव होगा कि नहीं होगा? अरे 1 घंटे बाद खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? हैं भैया? लेकिन अभी वे हमारे सत्ता में ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। समझ में आया भैया? अभी जो पूर्व में जो पड़े हुए थे वे अभी उदय में आ रहे हैं। समझ में आया भैया? अभी उनका उदय यहाँ चल रहा है। समझ गए? जनवाणी माता का स्वाध्याय चल रहा है। समझ? अब अपन जो जनवाणी माता के स्वाध्याय के द्वारा जो अपनी आत्मा की पहचान की जा रही है, जो परिणामों में शुभ परिणाम हो रहा है, उस परिणाम के निमित्त से क्या कहा कि जो अपने आत्मा के साथ में पाप रूप कर्म पड़े हुए थे, पुण्य रूप भी पड़े हुए हैं और पाप रूप भी प्रकृतियां पड़ी हुई हैं कर्मों की। क्या तो जो पाप रूप कर्म प्रकृति पड़ी हुई थी तो वर्तमान में जो हमारा उपयोग माँ जनवाणी माता के माध्यम से अपनी आत्मा को समझने में लग रहा है, तो उस परिणाम के निमित्त से जो कर्म पाप प्रकृतियां थी वे बदल के पुण्य प्रकृति रूप हो जाती। क्या हो जाती हैं भाई? कितना बड़ा काम कर लिया आपने अपनी आत्मा के साथ में।
आपको पता नहीं पड़ता है। जैसे कोई वेंटिलेटर पे लेटा हो ना, है, उसको भी है सबसे कीमती इंजेक्शन लगाते हैं। अरे भाई क्यों लगाते हो, तो मर जाएगा, मत लगाओ ना। कभी ऐसा होता है तुम्हारे मन में? हैं? अरे वो मरे या ना मरे, तो तुम अभी तो जिंदा है ना, सांस चल रही है ना, आप बढ़िया बढ़िया इंजेक्शन लगाते हो डॉक्टर साहब, है भैया, सबसे ऊंची क्वालिटी के लगाते हो। कभी ऐसा हमारे परिणामों में नहीं आता है कि आप जो है भैया इनको छोड़ दीजिए, आप समझ गया, फिर भी आप लगाते हो। भले हमें अपनी आत्मा की बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप माँ जिनवाणी माता की सुनते जाए। आपको नहीं मालूम है कि आपके परिणामों वहाँ कर्मों की स्थितियों में किस प्रकार का बदलाव, और ये भैया वहाँ हंसी मजाक भैया, तो जो परिणाम आपके पाप रूप परिणाम हो रहे हैं, किसी के बारे में उल्टा सोचते रहते हो भैया, किसी की निंदा करते रहते हो भैया, नीयत तुम्हारी खराब है, किसी की प्रॉपर्टी पैसा को धन अपना धन मान के लूटते हो भाई, हैं, तो ऐसे जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम होते हैं, उन परिणामों के निमित्त से जो हमारी आत्मा के साथ में पुण्य प्रकृतियां पड़ी हुई थी, वे पाप हैं। क्या कहा भैया, आगे सुन में, तो हमें सारा खेल अपने परिणामों के ऊपर निर्भर होता है। आप अपने परिणाम अगर निर्मल रखोगे तो आपके साथ में जो कर्मों की स्थितियां प्रकृतियां पड़ी हुई हैं, वे स्वयं में भी बदल जाती हैं। क्या भैया, देखो कितना फायदा होता है। देखो अभी देखिए, जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्र का रूप बंधन रहता है। समझ में आया भैया? अभी आधा घंटे बाद स्वाध्याय के बाद सब अपने 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 परिणाम दूसरे टाइप के करने लग जाते हैं, होते हैं, करते हैं। समझ में आए भैया? उसमें जो लिप्त होता है, रुचि होती है, तो वहां पे कर्मों की प्रकृतियां अपने आप ऑटोमेटिक कर्मों पे विश्वास है कि नहीं है? अरे कोरोना वायरस पर विश्वास करते हो, अपने आत्मा का विश्वास नहीं करते हो, अपने कर्मों का विश्वास नहीं है, तुम्हें बोलो क्या होगा हमारे आत्मा का भाई? एक समय थोड़ा सा विचार तो करो, हैं? फिर कहते हैं वहां जी, अब देखिए वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों का अवस्था का पलटना भी हो जाता है। कहां पे? अरे कहां पर, कहां बदल जाते हैं? जो हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन कब से है? अरे हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन कब से है? कोरोना वायरस पे तो बहुत विश्वास करते हो भाई साहब। जब आपसे ये पूछा जाता है तो आप बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? जो कर्मों को नहीं मानता है, उसकी भगवान की पूजा भक्ति भी कोई काम की नहीं है। समझ में आया? अरे तो पहचानो ना भाई, मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ में कर्मों का बंधन अनादि से है, और जीव भाव के निमित्त से जो सत्ता में कर्म पड़े हुए थे, उनका अगर पाप भाव रूप परिणाम है, दूसरे की बुरी सोचना, दूसरे के बारे में क्या सब गंदी गंदी बातें करना, माँ बहनों को नियत बुरी दृष्टि से देखना, है भैया, चोरी के परिणाम रखना, तो क्या होगा? अरे तेरी आत्मा के साथ में कर्म पड़े हुए थे पुण्य प्रकृति वाले, वे बदल के पाप रूप हो गए। क्या हो गए? और भगवान की तूने भक्ति में, पूजा में, स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाया तो कितना बड़ा काम हो गया। जो पाप प्रकृति जो पड़ी हुई थी, वे पुण्य प्रकृति रूप हो जाती। क्या हो जाता है? ये इतनी बढ़िया कमाई होती है मनुष्य पर्याय में, तुम्हें पता नहीं है भाई साहब। कहते हैं जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का बदलना भी हो जाता है। इसके भाव से तो आ गया ना, सारा खेल परिणामों के ऊपर। 84 लाख जो है वे किसके ऊपर निर्भर कर रही हैं? और परिणाम तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है, ये बताओ? हैं? परिणाम स्वतंत्र है भाई। समझ में आया? यही तो समझ में आया भैया? अपने आत्मा को साथ से साथ भैया
मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं भैया। प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाते हैं भैया। पाप वाले कर्म थे वे पुण्य रूप हो जाते हैं भैया, पुण्य भाव के निमित्त से। और जो पुण्य कर्म प्रकृति पाप कर्म प्रकृतियां थी वे पाप भाव के परिणाम से पुण्य रूप हो जाती हैं। ये तो बदला हुआ कर्मों में। अब देखिए आप, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे जो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए। क्या हो जाता है? प्रकृतियों की स्थितियां लंबी थी, 70 कोड़ा कोड़ी की थी हैं, और आपके परिणाम अगर सही हो गए तो उनकी स्थिति कम हो जाती है। जैसे राजा श्रेणिक हैं, कौन से नरक में गया? पहले में गया, समझ में? लेकिन हैं सातवें में गया, फिर उसे वर्तमान भाव के सातवें में गया क्या? अरे भाव तो हम गया होने की बात कर रहे हैं। राजा श्रेणी कौन से नरक में गया? पहले नरक में गया, पर उसका बंधन कौन से नरक का हुआ था? जब उसने वो मुनराज के ऊपर ऐसा परिणाम उसके भावों में था कि ऐसे मुनराज नहीं होना चाहिए, ऐसे परिणामों के भाव से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति का बंद किया, 7वें नरक का बंद किया, 33 सागर का। और जहाँ उसको जो एक ज्ञान में, अरे मुनराज तो ऐसे होते हैं भाई साहब, उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष परिणाम नहीं होता है और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं होता है, दोनों को धर्म वृद्धि का उपदेश दिया, धर्म की प्राप्ति हो, ऐसा जहाँ उसको ख्याल में आया, ओ तो उसको सम्यक दर्शन हो गया, छायक सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आया भैया? और जो पूर्व में जो उसने स्थिति बांधी थी लंबी 33 सागर की, वह बदल के कितनी हो गई? अरे बोलो, हैं? समझ में आई? 10,000 वर्ष की रह गई, पहले में आ गया ना भैया। हैं कितनी स्थिति का परिणाम का बदलाव हुआ, तो किसके कारण से हुआ? हैं देखा, वर्तमान भाव के ऊपर ये 4 गति और पंचम गति भी निर्भर करती है। इसीलिए हमें परिणामों का ध्यान रखना, किसी के बारे में गलत नहीं कहना, किसी की जो है चोरी ना करना है भैया, निंदा ना करना है। आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो आप तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। क्या हो जाओगे भैया? आपके परिणाम तो स्वयं भी अच्छे हो जाएंगे। हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं ना भैया, अरे दूसरे का बुरा हो या ना हो, पर तूने अपने परिणामों को बुरा किया तो अंदर में कर्म प्रकृतियां भी तेरी बदल जाती हैं। जो पाप कर्म रूप प्रकृतियां थी वे पाप रूप, जो पाप पुण्य प्रकृतियां थी वे पाप रूप हो जाती हैं। हमें दूसरे के बारे में कुछ भी गलत सोचने का अधिकार नहीं है। और वास्तव में आप दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदते हो, आप स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। क्या कहा भैया? दूसरा तो उसका पाप का उदय होगा तो भैया उस गड्ढे में गिरेगा, दूसरा तो उसका बुरा होगा, पर तुमने अपने परिणामों में जो उसके बारे में सोचा है, तुम्हारा तो तत्काल उसी समय परिणाम गंदे हुए, और उसके निमित्त से आपने जो पुण्य प्रकृतियां थी उनका भी आपने अपने आत्मा के उनका भी बदलाव करके पाप रूप कर लिया। बोलो कौन सी आपने फायदे का काम किया है भैया? जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं उनकी पर्याय भी भैया निर्मल हो जाती है और वह प्रतिरोधक क्षमता की प्राप्ति होती है। अब देखिएगा अंतिम लाइन है, कहते हैं कई प्रकृतियों की स्थितियां अनुभाव बहुत थे सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, कम हो जाते हैं, और उनका फल भी, समझ गए नहीं आप, उनका फल भी भाई साहब कम आएगा। और फिर कहते हैं कई प्रकृतियों की स्थिति तथा अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाते हैं भैया। कितनी कमाई की मनुष्य पर्याय बोलिए आप, हम क्या कर रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आती है भाई। जितना आपको कोरोना वायरस पर विश्वास है उतना अपने आत्मा के ऊपर विश्वास करो। आत्मा अमूर्तिक है भैया, और कर्म भी उसके साथ में अनादिकाल से लगे हुए हैं, और जिनको विश्वास होता है वे तो हर समय आनंद में रहते हैं और अपनी आत्मा को निर्मल उज्जवल किया करते हैं। समझ में आए भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत भरी पड़ी हुई है भाई साहब। हमें अपने उपयोग को इस मनुष्य पर्याय में
अपने आत्मा को जानने के लिए अपने आत्मा के साथ में जिन कर्मों का संबंध है उनको पहचानो भाई। और ये है ये बाहर में जो भी कुछ दिखाई देता है सब अपने पुण्य पाप के उदयों से दिखाई देता है भैया। उसमें मूल तो यही है। फिर बाहर की सावधानी जो हमारी सरकार हम लोग करती है उसके अनुसार भी अपनी चरणायुक्त की प्रवृत्ति बनाते हुए अंदर में जो सरकार की भी सरकार है, जो अरिहंत परमात्मा है, सर्वज्ञ देव हैं जो मूल बात हमें बताते हैं, उसका भी हमारे जीवन में हमारी पर्याय में श्रद्धा ज्ञान जहाँ पक्का होता है वहाँ यह आत्मा स्वयं अपने मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। ये चर्चा आज मेरे को आपको सुनाने का भाव था। कल अपनी मूल चर्चा ग्रंथ के माध्यम से चलेगी, उसे अपन आप समझेंगे। चैतन्य गाय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ हरि नितेशी जय गीत गाओ। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा